हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम लेके आए हैं आपके लिए SSC GD कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका 26 नंबर का हो जाएगा। इससे पहले आपके 25 प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो लगी हुई है, देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो GK GS के टॉप 30 क्वेश्चन होंगे और डेली आपको ये बैच चलेगी सुबह के 11 बजे। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं GDS के क्लासेस यूट्यूब के चैनल पे। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए, यूनिट से क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, यानी कि मात्रक से, मात्रकों से क्वेश्चन यानी साइन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा, कि विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो आपका एम्पियर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप करेंगे सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हो जाएगा कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य की बात करेंगे तो इसको देखने के लिए हेलियोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, टेलीस्कोप कई लोग मार देंगे, लेकिन ये टेलीस्कोप से हम लोग सूर्य को नहीं देखते हैं, हेलियोस्कोप होता है इसके लिए, सूर्य को देखने के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। यानी जो बल्ब होता है इसमें जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है, यही क्वेश्चन है, आपसे घुमा फिरा के वही पूछ रहा है। तो बल्बों में फिलामेंट के रूप में जिस धातु का प्रयोग होता है वो आपका टंगस्टन धातु होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध आपके किस खेल से हो जाएगा। देखिए, स्पोर्ट से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ग्रैंड स्लैम शब्द की बात करेंगे तो इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा, तो ये आपके टेनिस से हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे कि ग्रैंड स्लैम शब्द जो होता है ये आपके टेनिस खेल से संबंधित होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट है कि बाबर ने निम्न में से किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान को हरा के दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो बात करेंगे 1526 ईस्वी की, जब 1526 ईस्वी में पानीपत का फर्स्ट वार होता है। ठीक है, किसके किसके बीच, तो बाबर के बीच में। ठीक, बाबर था और आपका इब्राहिम लोदी था, इनके बीच में जब होता है पानीपत का फर्स्ट वार। कहाँ पे, पानीपत के मैदान में 1526 में। उस समय दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का। तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा देता है इस पानीपत के प्रथम युद्ध में, और उनको मौत के घाट उतार के और दिल्ली सल्तनत पे आपका क्या बोलते हैं, मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी, किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो देखिए, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही नियमित जनगणना की स्टार्टिंग हुई थी। नियमित जनगणना याद रखिएगा 1882 में, 81-82 में स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपका 81 में, वैसे 81 बोलेंगे, 82 नहीं, 81 में। उसके बाद हर 10 वर्ष बाद होता है आपका। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में स्टार्ट हुआ था और 1881 में नियमित रूप से हो गया। तो लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति भी आपके 1882 में होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध के बारे में यहाँ पे बात किया है कि इन्होंने अपना उपदेश यानी मृत्यु से पहले अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था आपके वैशाली में। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा कि इन्होंने वैशाली में अपना पहला अंतिम उपदेश दिया था मरने से पहले। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, मूल नाम मूल शंकर। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो सत्यशोधक समाज, ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। और ये ज्योतिबा फूले के द्वारा इस समाज की स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज की। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप करेंगे राइट। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। अब पुंगचोलम लोक नृत्य संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, और ये लोक नृत्य संबंधित सभी लोग जानते हैं कि एसएससी के सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। तो पुंगचोलम की अगर जो हम बात कर लेंगे तो ये आपके मणिपुर का एक फोल्क डांस यानी कि लोक नृत्य है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पुंगचोलम आपके मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है,
संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग आप किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगा सकते हैं? तो आर्टिकल 61 जो होता है यानी अनुच्छेद 61, इसके तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा के उनके पद से हटाया जा सकता है, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित किया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? जैसा राष्ट्रपति जी क्षमादान करते हैं, किसी भी अपराध को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे भी राज्यपाल के भी पास एक छोटी सी शक्ति होती है क्षमादान की। तो ये आपके आर्टिकल 161 में है, यानी अनुच्छेद 161 में। डी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। अगला है कि निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो राज्यसभा 1952 में गठित की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? अब खेल का विषय यहाँ पे कह रहा है, तो खेल का विषय आपका आता है राज्य सूची के अंतर्गत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट करिएगा कि खेल जो है ये विषय है राज्य सूची का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल अर्थात विधान परिषद, ठीक है, 6 राज्यों में है विधान परिषद आपका, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है और बिहार में है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो विधान परिषद और विधानसभा तो बात करेंगे तो इसमें आपका बिहार दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सऊदी अरब देश की मुद्रा का नाम बताना है आपको, तो सऊदी अरब देश की मुद्रा हो जाएगी आपकी रियाल। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है उज्बेकिस्तान देश की राजधानी आपकी कहाँ पे है साथियों? तो उज्बेकिस्तान देश की राजधानी आपका ताशकंद हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ऑस्ट्रिया देश की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपकी वियना हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा, तो ये आपका हरियाणा है। हरियाणा की बात करेंगे तो लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है वही आपका लिंगानुपात होता है, तो सबसे कम आपका हरियाणा राज्य में देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, और 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आ जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इस सिचुएशन में सही होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में जो आपका उत्तर प्रदेश है इसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सही कर देंगे। चलिए आगे है कि उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन की अगर जो हम बात करते हैं साथियों तो ये आपके प्रमुख वादक हैं तबला के, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। ठीक है, चलिए महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? तो महानदी बेसिन, ठीक, ये महानदी की बात कर लेंगे तो ये आपके उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ झारखंड होते हुए बहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए महानदी बेसिन का विस्तार आपके उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित हो जाएगी? तो ये आपके HIV और एड्स के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है HIV या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो एड्स होता है, ठीक, इनके उन्मूलन से संबंधित है आपका संकल्प परियोजना। तो सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का जो सबसे पहला उपग्रह था साथियों, उसका नाम था आर्यभट्ट। सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आर्यभट्ट जो था ये अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। भारतीय सेना ने पहला अपना ओवरहोल्ड टैंक पेश किया है, इसका नाम क्या है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो भारतीय सेना ने हाल ही में ओवरहोल्ड टैंक पेश किया है जिसका नाम है T-20 भीष्म। क्या नाम है? T-20 भीष्म। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय सेना ने अपना जो पहला ओवरहोल्ड टैंक पेश किया इसका नाम है T-20 भीष्म। नेक्स्ट है टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया था, जो शोक की लहर थी पूरे भारत में दौड़ी, क्योंकि बहुत ही नेक और साफ दिल इंसान थे और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस मैन व्यक्ति, जिनका 130 से 35 देशों में कारोबार था टाटा का। लगभग हर जगह टाटा स्टील का इस्तेमाल भी हुआ है, आयरन का इस्तेमाल भी हुआ है। तो रतन टाटा जी वाकई एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान से, बिल्कुल
आम आदमी की तरह रहते थे। तो अभी नया इनके जो भाई हैं नोएल टाटा, इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस मंत्रालय ने जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसको स्टार्ट किया गया है आपके आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप सही कर देंगे। नेक्स्ट है कि किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? तो ईरानी ट्रॉफी 2024 के खिताब के बारे में बात करेंगे तो इसको मुंबई ने जीता है। देखिए, ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट खेल से है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुल्तान जोहार कप का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है मलेशिया देश के द्वारा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान जोहार कप का आयोजन मलेशिया देश में किया जाता है।